दोस्तों आप सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। कल मार्केट कैसा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा, यही क्वेश्चन रहता है आप सभी का। और आप देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, अगर आज का सिनेरियो देखेंगे तो पूरी तरीके से ओवरबॉट जोन में अगर आप देखोगे। और इस समय आपको सबसे ज्यादा कॉशियस रहना है। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आपको सबसे ज्यादा कॉशियस रहना है, क्योंकि अगर आप यहां पे थोड़ा सा भी देखेगा डगमगाते हो, थोड़ा सा भी डगमगाते हो तो चीजें देखिएगा आपके फेवर में नहीं जाएंगी। ऊपर के लेवल पे ट्रैप बिल्कुल भी नहीं होना है, इंट्राडे में ही निकल जाना है। मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये ना करिएगा कि पोजीशन आपके अगेंस्ट गई तो आप होल्ड कर लो। रिटेल ट्रेडर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आप ही के लिए है। और इस पर्टिकुलर वीडियो में यूएस मार्केट के सेंटीमेंट बताएंगे, जहां से आपको देखिएगा प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है और मार्केट ट्रैप कर सकता है आपको। तो सबसे इंपॉर्टेंट है। और ग्लोबल मार्केट में मल्टीपल अपडेट है, मैं एक एक करके आपको पहले स्टार्टिंग में बता देता हूं। तो सबसे पहले तो देखिएगा सीपीआई इन्फ्लेशन का जो डेटा आना था वो अचानक से मना कर दिया गया है। तो आप समझ सकते हो इंपैक्ट पड़ेगा फेड के डिसीजन पे। तो फेड के लिए देखिएगा ये बिल्कुल भी अच्छी इंपैक्टफुल अपडेट नहीं है, वो भी यूएस के डेटा की बात हो रही है। दूसरा अगर आप देखोगे तो जापान के नंबर्स आने हैं, और जापान के जब नंबर्स आते हैं तो अभी लगातार पास्ट हिस्ट्री रही है कि जापान के नंबर जब जब आ रहे हैं तो तब तक मार्केट देखिएगा जापान का गिरता है, जिसका इंपैक्ट पड़ता है गिफ्ट निफ्टी पे। तीसरा अगर आप देखेंगे तो रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड अपडेट आ रही है कि रशिया देखिएगा एक्सेप्ट करेगा या कुछ बात करना चाहता है या नहीं करना चाहता, तो उससे रिलेटेड। और पाक अफगान से रिलेटेड भी अपडेट काफी ज्यादा इस समय ट्रेंडिंग है। इसके अलावा जीडीपी के नंबर्स चाहे यूएस के हों चाहे देखिएगा इंडिया के, ये सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेंगे। तो मल्टीपल अपडेट हैं, 3-4 अपडेट ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है, जो मार्केट के सेंटीमेंट को खराब कर सकती हैं, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में। आज तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में, क्योंकि 320 पॉइंट जहां पे कहीं कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा था वहां पे आपने देखे हैं। मतलब जहां पे कोई मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला था वहां पे आपने 320 पॉइंट का मोमेंटम देखा है। और आप सेंसेक्स में तो देख सकते हो यहां पे 1000 पॉइंट का मोमेंटम है, और यहां पे निफ्टी बैंक में 700 पॉइंट का देखिए मोमेंटम है। तो आप समझ सकते हो एक्सट्रीमली जब ओवरबॉट जोन में होता है। और आपको पता है कल सेकेंड लास्ट डे है, इस पर्टिकुलर वीक का एंड होने से पहले सेकेंड लास्ट डे है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए यहाँ पे सेलिंग प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर के लेवल पे सेंटीमेंट भी कुछ ऐसे हैं और कॉल राइटिंग भी आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। फिर अगर आप देखेंगे तो यूएस मार्केट के सेंटीमेंट एकदम फ्लैट है, एकदम फ्लैट टू देखिएगा निगेटिव ही देखने को मिल रहा है। कल भी यही हुआ था, फ्लैट थे फिर निगेटिव हो गए थे, और आज भी सेम देखने को मिल रहा है। तो जब तक ग्लोबल मार्केट से हमें अच्छी अपडेट नहीं मिलती हैं, ग्लोबल मार्केट से हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तब तक आप ये समझो कि आप पूरी तरीके से देखिएगा मार्केट में एनी टाइम देखिएगा प्रेशर आ सकता है। तो ये तो पहला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे अलाइन नहीं हो रहे हैं। दूसरा देखिएगा अगर आप देखोगे तो एशिया में तो ऑलरेडी प्रेशर देखने को मिल रहा है। कल तो निकेय बहुत सारा डाउन देखने को मिला था, बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिला था निकेय, और अब थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली है। बट आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि कल फिर से डेटा आने वाला है जापान का, तो और ज्यादा प्रॉब्लम आपको यहां पे देखने को मिल सकती है। फिर अगर आप बात करेंगे तो आगे आते हैं, तो आपको पता है कि गोल्ड और सिल्वर अगर तेज हो रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर, तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि ये प्रॉब्लम की बात है। तो यहां पे आप देख सकते हो गोल्ड एंड सिल्वर यहां पे क्या हो रहे हैं। अब आपको यहां पे आपको देखने को मिल रहा है कि गोल्ड और सिल्वर यहां पे तेज हो रहे हैं। तो इसका मतलब कोई ऐसी अपडेट है जो मार्केट को नहीं पता है, जो मार्केट को टेंशन दे सकती है, क्योंकि गोल्ड एंड सिल्वर एक सेफेस्ट एसेट है। क्या है? सेफेस्ट एसेट है। तो यहां पे अगर सेंटीमेंट देखेगा ग्रीन हो रहे हैं तो ये स्टॉक मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और ऑलरेडी आप देख रहे हो बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो मार्केट काफी प्रेशर में है, और बॉन्ड मार्केट काफी अप देखने को मिल रहा है। तो ये सेंटीमेंट मार्केट के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पर अच्छे नहीं होते जब मार्केट देखिएगा ओवरबॉट जोन में होता है। तो इसलिए देखिएगा यूएस मार्केट से एनी टाइम प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो नीचे के लेवल पे देखेंगे तो मुझे लगता है 26,000, अगर आप देखोगे 26,075 का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ऊपर के रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे तो 26,240 या देखिएगा 26,280 आपको दिखेगा। ऊपर के लेवल पे काफी अच्छी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, तो सेलिंग प्रेशर यहां से देखने को मिल सकता है। तो ये तो निफ्टी की बात होगी, क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से ऊपर जाता है आपको पता है, उसी हिसाब से देखिएगा
जब बिकवाली भी आती है तो वैसा ही प्रेशर बनता है। अब निफ्टी बैंक तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट जोन में है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे 59 देखिएगा 770 ऊपर का रेजिस्टेंस है, और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले है 59280, और अगर ये टूटता है तो 59,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी पे आपको वर्क करना है। राम राम।